श्री सेवक वाणी जी महामहिम प्रेम स्वरूप श्रीमद चतुरासी जी को प्रकाशित करने वाली है। श्रीमद चतुरासी जी सेवक वाणी ये प्रिया प्रीतम की प्राप्ति का सहज सरल साधन भी है और साध्य भी है। इन्हीं से प्रिया प्रीतम प्राप्त होते हैं और इन्हीं में प्रिया प्रीतम प्राप्त होते हैं। इन्हीं से प्रिया प्रीतम प्राप्त होते हैं और इन्हीं में प्रिया प्रीतम प्राप्त होते हैं। प्रसंग चल रहा है, अब निज धर्म आपनो कहत तहाँ नित्य वृंदावन रहत बहत प्रेम सागर जहां। अब मैं अपने निज धर्म का वर्णन करता हूं जिसकी स्थिति नित्य वृंदावन में ही पाई जाती है। जो वृंदावन धाम है ये प्रेम समुद्र है, बहता हुआ प्रेम समुद्र है। समुद्र बहता नहीं है, जो प्राकृतिक समुद्र है ये बहता नहीं है। यहां बहने का मतलब प्रतिक्षण वर्धमान, प्रतिक्षण नवीन नवीन रस का रसास्वादन प्रेम समुद्र वृंदावन कहलाता रहता है। प्रिया प्रीतम की नव नव केलिका, इसलिए बहत प्रेम सागर जहां। इसके साधन पक्ष की तरफ जब दृष्टि डाली गई निज धर्म की प्राप्ति की, तो प्रिया प्रीतम का ही श्रवण, प्रिया प्रीतम का ही कथन, प्रिया प्रीतम का ही स्मरण, प्रिया प्रीतम का ही बंधन, प्रिया प्रीतम का ही सख्य, इन्हीं के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण। श्रवण कथन सुमिरन सेवन चित लावही, अर्चन बंधन अरुदासंतन सख्य और आत्मा समर्पण। साधन सकल भक्ति जा तनो, तब निज वैभव प्रगटत आपनो। निज वैभव ऐसा है, श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, कही न सकत रसना कछु प्रेम सार आनंद, को जाने ध्रुव प्रेम रस बिनु वृंदावन चंद। ध्रुवदास जी कहते हैं प्रेम का जो सार है वो है नित्य विहार। भजन का जो सार भजन है वो है नित्य विहार। और नित्य विहार कही न सकत रसना कुछु। स्वामी हरदास जी कहते हैं, कहा कहो एक जीव सखीरी बात की बात, कही न सकत रसना कछु। क्यों? क्योंकि हृदय जानता है और नेत्र उसका पान करते हैं, वाणी बेचारी अधूरी है, तो कितना वर्णन करे। वो जो भी वर्णन करती है वाह वर्णन करती है। बोले कही न सकत रसना कछु प्रेम सार आनंद। ये प्रेम का सार, प्रेम की नींव बाल चरित्र से लेकर गोपी भाव तक प्रेम का विस्तार हुआ। अब इस प्रेम विस्तार रूपी समुद्र का सार है ये आनंद रस, ये महामाधुर्य रस, महामोद, ये सब प्रेम है और ये महाप्रेम है। महाप्रेम सुरंग रंगी और सब प्रेम है। ये जो हरिवंश महाप्रभु की उपासना है, अब निज धर्म आपनो कहत तहाँ नित्य वृंदावन रहत बहत प्रेम सागर जहां, ये महाप्रेम है। बढ़ो आनंद मोद सबके महाप्रेम सुरंग रंगी। महाप्रेम प्रेम का सार है। क्यों? क्योंकि प्रेम का सार सांद्रानंद घन किशोरी, प्रीति मूर्तिमती रस सिंधु सार संपदि विमला वैदग्धी नाम हृदय काचन वृंदावनाधिकारिणी जयति।
कौन जानता है फिर इस रस को पूर्ण रूप से? तो बोले को जाने ध्रुव प्रेम रस बिनु वृंदावन चंद। प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। प्रेम रस का रसास्वादन करने के लिए ही हमारे प्रभु हरिवंश महाप्रभु के रूप में अवतार लिए। दास अनन्य भजन रस कारण प्रगटे लाल मनोहर ग्वाल। दास अनन्य भजन रस कारण, जो अनन्य रस भजन के कारण श्री लालजू महाराज हैं, वही नंदनंदन के रूप में प्रकट हुए और वही व्यास नंदन के रूप में प्रकट हुए। बिना वृंदावन चंद के कोई इस प्रीति रस को जान नहीं सकता, क्योंकि इस प्रीति रस के गुरु हैं वो, आचार्य हैं वो। किस प्रीति रस के? श्री किशोरी जी के चरणारविंद की दासता से जो सुख मिलता है, उसके प्रधान सेवक श्री लालजू महाराज। प्रधान सेवक। कैसे वेणी गुथी जाती है, कैसे चरणों में महावर लगाया जाता है, कैसे प्रिया जी को रिझाया जाता है, कैसे प्रिया जी के चरण चापे जाते हैं, इन सबके गुरु हैं ये। नागरवर ये गुरु स्वरूप है। तभी कहा प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन पमाने। अनन्य भजन रस का स्वरूप प्रकाशित करने के लिए यही व्यास नंदन के रूप में है और यही नंद नंदन के रूप। को जाने ध्रुव प्रेम रस बिन वृंदावन चंद। अनंत ब्रह्मांडों की प्रभुता का विस्मरण करके श्री जी के अनुकूल हो करके प्रतिपल उनका सेवा सुख चाह करते हैं, इससे बढ़कर और क्या होगा। जिनकी स्वयं लक्ष्मी जी चरण पूजा करती हैं, बड़ी बड़ी माया आदि शक्तियां हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं, वो हमारी प्रियाजू के सामने पीक दानी लिए खड़े रहते हैं, इससे बड़ी क्या बात होगी। प्रेम की छटा बहुत विधि आही, समुझी लई जिन जैसी चाही। प्रेम की जो छटा है वो बहुत प्रकार की है। आत्म प्रेम भी कहा जाता है, जिसे शांत रस। आत्म प्रेम भी कहा जाता है, उसे शांत रस। वो आत्म प्रेमी होते हैं, वो भी प्रेम की छटा है। दास्य रस भी प्रेम की छटा है, सख्य रस भी प्रेम की छटा है, वात्सल्य रस भी प्रेम की छटा है, गोपी भाव भी प्रेम की छटा है। जिसको भगवान ने जैसा समझाया वैसा समझ लिया, प्रेम की छटा। पर ये जो प्रेम की छटा है, ये प्रेम सार है। अद्भुत सरस प्रेम निज सोई, चित्त चलन की जेहि गति खोई। ये अद्भुत सरस प्रेम, ये निज प्रेम है। अद्भुत सरस प्रेम निज सोई। ये जो निज प्रेम है, ये जो निज धर्म है, ये जो निज मंत्र है, जो निज बात है, चित्त चलन की जेहि गति खोई। स्वयं लालजू महाराज हित सजनी जी से कहते हैं, कहा कहो इन नैनन की बात, ये अली प्रिया बदन अम्बुज रसट के अनत न जात। ये मेरे नेत्र रूपी भौरे प्रियाजू के मुख कमल के मकरंद का पान करने में ऐसे उन्मत्त हैं कि अनत न जात। ये और कहीं जाते नहीं, एकटक प्रिया मुखारविंद का ही पान करते रहते हैं। कभी धोखे से अगर पलक लग गई, जब जब रुकत पलक संपुट लट, अति आतुर अकुलात। ये निज वैभव है, निज वैभव प्रकटत है अपनो। ये निज वैभव हरिवंश महाप्रभु का क्या वैभव है? प्रियालाल की प्रेमाशक्ति। कैसी आसक्ति है लालजू की? बोले
जब जब रुकत पलक संपुट लट अति आतुर अकुलात। अगर ऐसे पलक झपक गई तो व्याकुलता बढ़ जाती है। और कहीं लव मात्र के लिए नेत्र बंद हो गए, लव सबसे छोटा समय का होता है, कई लव मिलकर त्रिश्रेणु बनते हैं, जो झरोखे में छोटे छोटे, बहुत कम समय, मतलब इतने निमेष लव, ये बहुत छोटे समय होते हैं। इतने समय के लिए प्रियामुख अदर्शन से लालजू की दशा हो जाती है। अदर्शन, ना दर्शन होने के कारण 700 कल्प के वियोग का जो दुख होता है, उनको एक लव में, लव मात्र के अदर्शन में लालजू को अनुभव होता है। चित्त चलन की जेहि गति खोई। और कहते हैं कि अगर हम पर कृपा हो जाए और श्री जी के वक्षा स्थल का मैं मृगमद बन जाऊं, तो श्री जी के हृदय से लगा रहूंगा, वक्षा स्थल का। और कहीं कृपा हो जाए तो नेत्रों का अंजन बन जाऊं और लाडली जी की आंखों में ही बना रहूं। अगर और कृपा हो जाए तो नाभि सरोवर का मैं मीन बन जाऊं और कलोले करता रहूं। श्रुति पर कंज, कानों के कुंडल बन जाओ। द्रगंजन कुछ बिच मृगमद होए न समात। जैसी हित हरिवंश नाभिसर जलचर झांचत सावल गात। नाभिसर जलचर अवनी उदर नाभि सरसी में मनो कछुक मालिक मद घोरी। जैसे ही हरिवंश पिवत सुंदरवर सिंह सुदृढ़ निगमन की तोरी। ये निज धर्म है, ये निज वैभव है। अद्भुत सरस प्रेम निज सोई। चित्त चलन की जेहि गति खोई। अब चित्त केवल प्रिया चरणारविंद में, प्रिया लाल की रसकेली में, प्रियाजू में। रसिक रसिकनी गुण अनुरागे। एक प्रेम दंपति मन पागे। यह है निज वैभव, यह है निज धर्म, यह है निज उपासना, यह है निज बात। केवल केवल प्रिया प्रीतम की ही बात, प्रिया प्रीतम की ही सेवा, प्रिया प्रीतम की ही जूठन, प्रिया प्रीतम का ही नाम, प्रिया प्रीतम का ही धाम, प्रिया प्रीतम का ही मंत्र, प्रिया प्रीतम ही हमारे कंठ। बस रसिक रसिकनी गुण अनुरागे। एक प्रेम दंपति मन पागे। मन पग गया, भगवान मिल गया, अब निकल भी नहीं सकता। पगा हुआ मन नहीं निकल सकता। कहां पगा? बोले प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में। इच्छत सार प्रेम रस धारा। जुगल किशोर निकुंज बिहारा। यह बिहार जाके उर आवे। ताही न बात दूसरी भावे। इच्छत सार, ये प्रेम रस धारा प्रिया प्रीतम की एक निरंतर चलनी चाहिए। सहज स्वरूप में प्रेमी उपासक लाडली लाल के प्रेम गुणगान में मनमत्त होकर, उन्मत्त होकर, उनकी लीला के चिंतन में, लाडली लाल के निकुंज बिहार के सिवा और कोई न बात सुननी है, न और कोई बात करनी है, और न कोई उपासना करनी, न कोई सोच। कितना कितना चित्त चलन की यही गति खोई। बस केवल नित्य विहार। यह विहार
जाके उड़ावे ताहि न बात दूसरी भावे, उसे और कुछ अच्छा नहीं लगता। बहुत से भजन हैं। अपने लोग ज्यादा सत्संग सुनने के अधिकारी नहीं हैं, सबके सत्संग सुनने के अधिकारी नहीं हैं। और भजन आही बहु तेरे, ते सब प्रेमो भजन के चेरे। और जितने प्रकार के भजन हैं, बहुत प्रकार की भजन पद्धतियां हैं, वो सब प्रेम भजन के दास हैं। आप जिस भजन को स्वीकार किए हुए हैं निज धर्म का, निज वैभव का, इस सब भजन के दास है। इसके ऊपर कोई भजन नहीं है, सर्वोपरि भजन है। अब भजनानंदियों का नाम ले रहे, नारदादि सनकादि सब, उद्धव अरु ब्रह्मादि, गोपिन को सुख देख किए, भजन आपनो बादी। आहा, नारद जी परम भजनानंदी, सनकादि जी निरंतर हरिशरणम ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, उद्धव जी परम ज्ञानी, भगवान के परम प्रिय सखा, भगवान के परम प्रिय सलाहकार मंत्री, और ब्रह्मा जी संपूर्ण सृष्टि को प्रकट करके, चारों वेदों को प्रकट करके धर्म की स्थापना करने वाले, धर्म का सृजन करने वाले, ये सब भजनानंदी महापुरुष हैं। ब्रह्मा जी छोटे मोटे भजनानंदी हैं, अरे 100 कल्प का भजन करने वाले महापुरुष हैं, 100 कल्प का भजन करने वाले। ऐश्वर्यमय वृत्ति भगवान के प्रति बनी रहती है। ये परब्रह्म परमात्मा पूर्ण सनातन सत्य तत्व है, ये वृत्ति बनी रहती है। देखो कह रहे नहीं कह रहे, यन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम, यन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म, ये जो बना है, ब्रह्मा जी कह रहे पूर्ण ब्रह्म सनातनम। इन्होंने जब गोपियों का सहज प्रेम देखा, ऐश्वर्य रहित माधुर्य रहित, तो गोपिन को सुख देख ही कहे, क्या सुख, बाहु प्रसार परिरंभ कराल को, जो बाहु से बाहु मिलाए हुए हैं, कपोल से कपोल मिलाए हुए हैं, अधरों का पान कर रहे हैं, जैसा चाहती वैसा ठुमुक लगा रहे हैं, उनके इशारे पर नाच रहे, इस सुख को देख करके भजन आपनो बाद, अपना भजन बेकार माना। नारद जी ने, सनकादि जी ने, उद्धव जी ने, ब्रह्मा जी ने जब गोपियों का भजन देखा तो अपना भजन व्यर्थ माना कि इनके भजन का ये फल। जैसा गोपिता यहिर की छोहरियां छछियावर छाछ में नाच नचावे, बाल लीला से लेकर कैशोर लीला तक आप देख लो, गोपियों के अधीन प्रभु मिले। ऐसे परब्रह्म परमात्मा इन गोपियों को ऐसा सहज सुख दे रहे हैं। तो नारद जी ने, ब्रह्मा जी ने, उद्धव जी ने, सनकादि जी ने अपना भजन बेकार समझा गोपियों के भजन के आगे। अब आगे की बात सुन लीजिए, तीनों गोपिन ते दुर्लभ माई, नित्य बिहार सहज सुखदाई। उन गोपियों के प्रेम सुख से भी बढ़कर के दुर्लभ सुख है नित्य विहार सुख। देखो हमारी प्यारी जी के चरणारविंद ही कुछ ऐसे हैं। आप देखिए, प्रणत कामदम, जो भगवान की शरण में हो गए, उनकी कामनाओं को पूर्ण करने वाले। पद्मजार्चितम, लक्ष्मी जी के द्वारा पूजित। धरणि मंडनम,
पृथ्वी की शोभा है। ध्येयमापदी, ध्यान करने वालों को परम पद प्रदान करने वाले हैं। इन चरणों को गोपीजन अपने हृदय में, स्तनों में लगा करके परम सुख का अनुभव करती है। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहम स्तनेषु भीतासनै प्रीदधिमहि कर्कशेषु। जिन चरणों को हम जब अपने कोमल स्तनों पर रखती तो मुझे डर लगता है कि मेरे कठोर स्तनों की चोट कहीं आपके कोमल चरणों में ना लग जाए। और हे बिहारी जू, आप उन्हीं चरणों से वृंदावन की कुंजों में विहरण कर रहे हो, मुझे लग रहा है कोई कंकड़, कोई कांटा ना चुभ जाए। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहम स्तनेषु भीतासनै प्रीदधिमहि कर्कशेषु तेनाटवी मटस्तद व्यथतेन किंचित कुर्पादभिर भ्रमतभिर भवता रुषाम्ना। मुझे ये डर है कि कहीं इनमें चोट न लग जाए। जिन जिन चरणों को हम अपने स्तनों पर रखते हुए डरती हैं, उन चरणों से आप। और जब गोपीजनों का विरह ताप बढ़ता है तो लालजू के चरणारविंद हृदय में अर्पित करती हैं, तो उनका विरह ताप शमन करते हैं। लेकिन ऐसे चरणारविंद वाले हृदयर्पितम मधुपते स्मरतापमुग्रम निर्वापयत परम शीतलमास्यामि। श्री लाडली जू के चरणों को अपने हृदय में ऐसे रखते हैं, तब उनके हृदय का ताप समन होता है। इसलिए तीन गोपिन ते दुर्लभ माई। और अब चूंकि सब अपने वृंदावन के रसिक बैठे, इसलिए चर्चा करने की हिम्मत पड़ रही, नहीं तो हिम्मत नहीं पड़ती। गोपीजन भ्रमर गीत में कहती, हाँ हाँ मुझे याद है, एक बार हमने अधरामृत पान किया था। मुझे याद है एक बार मैंने अधरामृत पान, अमृत से भी मीठा, एक बार और पान करने की लालसा है। गोपीजनों की लालसा क्या है? एक बार अधरामृत पान करने की लालसा है। और हमारे नित्य विहार रस में जैसी हित हरिवंश मदन सर जर्जर विथकित श्याम संजीवन मूली। करोड़ों कामदेवों के बाणों से व्यथित मूर्छित नंद नंदन की संजीवनी मूरी क्या है? लाडली जू का अधरामृत। नागरी निरखी मदन विष व्यापत दियो सुधाधर धीर सत्वर उठे महामधु पीवत मिलत मीन मीऊ नीर। जैसे मछली के प्राण निकलने हो जल से अलग, और जे ही जल मिले तो एकदम जीवन आ जाए, ऐसे ही लालजू जब काम का तात्पर्य यहाँ प्रेम सर से जर्जरित होकर मूर्छित होते हैं लाडली जू के प्रेम में, तो लाडली जू का अधरामृत ही संजीवनी मूरी का काम करता है। दिव्य प्रमोद रस सार निजांग संग पीयूष वीच निचय रवि से चयंती कंदर्प कोटि सरमूर्छित नंद सूनु संजीवनी जयति कापि निकुंज देवी। संजीवनी जयति कापि निकुंज, संजीवनी मूरी है जो गोपियों की संजीवनी मूरी लालजू का धरामृत, उन लालजू का संजीवनी मूरी प्यारी जू का धरामृत। इसलिए तीन गोपिन ते दुर्लभ माई नित्य विहार सहज सुखदाई। ये सहज सुख प्रदान करने वाला ये नित्य विहार ब्रज गोपियों के प्रेम भजन से भी दुर्लभ है। नारद आदि महापुरुष अपने भजन से दुर्लभ भजन गोपियों का समझते हो। गोपियों का जो सुख है वो देखकर अपना भजन बेकार बाद समझते हैं, लेकिन उन गोपियों के भजन से भी जो रस प्राप्त नहीं हो सकता। तीन गोपिन ते दुर्लभ माई, वो है ये नित्य विहार सहज सुखदाई। आगे
बड़ा महिमा में बात कह रहे हैं। शिव श्रीपति यद्यपि ललचाही, मनु प्रवेश तिन्हु को नाही। शिव भगवान शंकर, लक्ष्मीपति भगवान नारायण इस रस को देखकर ललचाते हैं, पर एकांतिक नवनिवृत्त निकुंज में क्या हो रहा है, वहां मन का प्रवेश नहीं है। ऐसी चतुर लताएं हैं कि ऐसा सघन कुंज किए हुए हैं कि वहां दिव्य मनों का प्रवेश नहीं है। औरों की तो बात जाने दो, भगवान शंकर का मन कहां प्रवेश नहीं कर सकता, भगवान नारायण का मन कहां प्रवेश नहीं कर सकता, बोले नवनिवृत्त निकुंज में और कहीं नहीं। मन प्रवेश तीनों को नाही, तो ऐसे रसिक किशोर बिहारी, उज्ज्वल प्रेम बिहार आहारी। उज्ज्वल मलिन होता है काम, प्रेम होता है उज्ज्वल। हमारे प्रिया प्रीतम की जितनी क्रीड़ा होती वो प्रेम क्रीड़ा होती। दंपति अति आनंदवश प्रेम मत उन्मत्त क्रीड़ा, प्रेम के उन्माद में क्रीड़ा होती है। यहां ब्रज में और वृंदावन नित्य विहार में अगर कहीं भी काम शब्द मिले तो उसका सीधा अर्थ होता है प्रेम, लेकिन नित्य विहार में तो महाप्रेम। हित ध्रुव दुर्लभ सवनिते, नित्य विहार स्वरूप, ललितादिक निज सहचरी, सो सुख लहती अनूप। दुर्दास जी महाराज कहते हैं ये जो नित्य विहार स्वरूप है, युगल सुख है, इसे केवल सहचरी भाव से प्राप्त किया जा सकता है। जो ललितादि सहचरियां हैं वो अनुपम सुख का पान करते हैं। अनुपम सुख भर भरित विवश रसु, आनंदवारी कंठ दृग रोकत। जैसी हरिवंश रसिक ललितादिक, लता भवन रंधन अवलोकत, अनुपम सुख भर भरित विवश रसु, आनंदवारी प्रेम कंठ दृग रोकत। दुर्लभ को दुर्लभ अतिमाई, वृंदा विपिन सहज सुखदाई, बेली फूल फल ललित तमाला, प्रेम सुधा सींचत सब काला। आहा, जहां गलवहिया दिए हुए समस्त बेल लता और पुष्प पल्लवादि से युक्त कुंज निकुंजों को प्रियाजू अपने प्रेम नेत्रों की दृष्टि की प्रेम वर्षा से सींचती रहती है, ऐसा ये रस दुर्लभ से दुर्लभ है। ये वृंदावन का सह सुख जो महाप्रभु कह रहे, निज वैभव प्रगट तापनो, भनो एक रसना कहा, एक जीव है क्या वर्णन करे, ये रस तो कछु सुगम नहीं, तन मन ते अति दूर, जानत ते रसिक जन जिनके जीवन मूरी। ये रस तो भाई सबसे दुर्लभ है और सबसे दूर है। विश्व ब्रह्मांड में अनंत ब्रह्मांडों में चर्चा नहीं मिल सकती जो हो रही है। विश्व ब्रह्मांड में अनंत ब्रह्मांडों में चर्चा नहीं हो सकती है, क्योंकि ये केवल वृंदावन की रज में बैठ करके ही गाई और सुनी जा सकती है। ये महल की चर्चा है, ये चर्चा ये एकांत वाली है। ये रस तो कछु सुगम नहीं, तन मन ते अति दूर, जानत ते रसिक जन जिनके जीवन मूरी। जीवन मूरी संजीवनी मूरी श्री प्रियालाल की केली वेली, जिनका जीवन यही बन गया, यही गान करते थे। वैसे आप लोगों में कोई कोई सौभाग्यशाली हमारी इस बात का अनुभव करते होंगे कि आप बैठे हैं, बिना किसी चेष्टा के पद चलने लगा, बिना किसी चेष्टा की कोई लाइन चल रही, कोई प्रियालाल की बात चल रही। ये सौभाग्य,
ये सौभाग्य मिलता रहता है। उसी में डूबे रहते, उसी में हर समय कोई पद चल रहा है, नाम चल रहा है, मंत्र चल रहा है, कोई बात चल रही प्रियाला। जिनका जीवन मूर्य बन चुका है नित्य विहार रस, वही जान पाते हैं आन द्वार के मोहि न जानत। ब्रह्मादिक मुकुटन सहित जिनको घसत है शीस, प्रिया चरण जावक रचत ते वृंदावन ईस। ब्रह्मादिक बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुष मुकुट की नोक से जिनके चरणों को प्रणाम करते हैं, वे वृंदावनाधीश्वर प्रभु हमारी श्री प्रियाजू के चरणों में महावर की रचना करते हैं। समझ लो हम किसके उपासक हैं। प्रिया चरण की सेवकाई जो करते हैं वो कौन है? बोले ब्रह्मादिक मुकुटन सहित जिनको घसत है शीस। ऐसे नाक रगड़ते प्रभु के चरणों में, कृपा करो ये माया हमको परास्त न कर पावे और हम आपकी आज्ञा का पालन करते हुए सृजन, पालन और संहार ये तीनों प्रकार की लीलाएं कर सके। ऐसे ब्रह्मा जी और भगवान श्री नारायण और भगवान श्री देवाधिदेव महादेव जिनकी चरण वंदना करते हैं, वो परब्रह्म परमात्मा स्वयं हमारी श्री जी के श्री चरणों में महावर की रचना करते हैं। प्रिया चरण जावक रचत तेई वृंदावन इस। ये है विलास जो चिंतवत चिंता मन मिट जाए, आनंद को दीपक दीपे निशिदिन तेहि उर्माहि। ये जो वृंदावन नित्य विहार रस का गान करता है और यही चिंतन करता रहता है, उसकी चिंता मिट जाती है और उसके हृदय में प्रेमानंद का दीपक जल उठता है। यदि हमारे हृदय में हरिवंश शरणागति उतर रही तो तुम चिंता मत करो, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। देखो तुम लोग तो संसार से आए हुए हो, बोले तुम कहां से आए हो? हम काशी से आए हुए हैं। काशी ज्ञान समुद्र है, जैसे वृंदावन प्रेम समुद्र है, ऐसे क्या काशी ज्ञान समुद्र है। और बड़ा कठिन बात होता है ज्ञानी के चित्त को बदल पाना। जो ब्रह्म ज्ञान के मार्ग में चलता है उसके चित्त को ये केवल हरिवंश नाम का प्रताप, हरिवंश प्रसाद, जैसे श्रीपाद प्रबोधानंद के चित्त जी का परिवर्तन करके धाम निष्ठा के द्वारा युगल नित्य विहार रस प्रदान किया, ऐसे न जाने कितने प्रबोधानंद जैसे महापुरुषों को हरिवंश महाप्रभु ने अपने प्रेम रस में डुबो दिया। तो कह रहे हैं निजु वैभव प्रगटत आपनो भनो एक रसना कहा। महाप्रभु का जो निज वैभव है वो समस्त सहचरियों के मध्य में गलवैया दिए हुए विराजमान प्रिया प्रीतम और दिव्य दिव्य नई कुन्य नई केली, ये महाप्रभु का निज वैभव है। नयो नेह नव रंग नयो रस नवल श्याम वृषभानु किशोरी, नव पीतांबर नई चूनरी नई नई बूंदन भींजत गोरी, सब नवम नवम, ये निज वैभव। सेवक जी महाराज कह रहे हैं एक जबान है, एक रसना है, कहाँ इसका वर्णन कर सकता है। जो अनंत वैभव प्रेम रस का, अनिर्वचनीय वैभव प्रेम रस का, वो कैसे वर्णन हो। अब जो बात कह रहे हैं वो बहुत ध्यान देने योग्य है। श्री राधा जुग चरण निवास, जस बरनो हरिवंश विलास। श्री राधा जुग चरण निवास, जस बरनो हरिवंश विलास। श्री हरिवंश ही गाई हो, श्री हरिवंश ही। श्री राधा जुग चरण निवास, कैसे है श्री राधा जुग चरण?
जावक जुत जुग चरण लली के। अद्भुत अमल अनूप दिवाकर, मोहन मानस कंज कली के। जावक जुत जुग चरण लली। श्री राधा जुग चरण निवास। जुग चरण कैसे? जावक जुत जुग चरण लली। महावर की रचना से युक्त और कंचन आभा प्रकट हो रही गौरवर्ण, वैसे ही लालिमा से युक्त है महावर से जो रचना की गई है, बड़ी सुंदर। जावक जुत जुग चरण लली। अद्भुत। लोक और वेद दोनों जगह जहां ना पाए जाएं उसे अद्भुत कहा जाता है। ये लोक और वेद से परे निकुंज की वीथियों में भेलन करने वाले चरणारविंद श्री कृष्ण के हृदय का गुप्त धन। श्यामाजू के चरण की बलिहारी जे है बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी। ये कहां मिलते हैं? चरणारविंद लालजू के प्राणों के बीच में। पद अंबुज जावक जुत भूषण प्रीतम उर। ये कहां मिलते हैं? लालजू के हृदय रूपी भूमि पर। जो जावक रचे हुए चरणारविंद लाडली जू के हैं, ये लालजू के हृदय रूपी भूमि पर मिलते हैं। श्री भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं अद्भुत, बड़े अनुपम है, अद्भुत। न लोक में न वेद में ऐसे ऐसे चरणारविंद की लालजू महाराज लट्टू है, लट्टू। कंचन के बरन चरण मृदु प्यारी जुके। जावक सुरंग रंगे मन ही हरत हैं। हित ध्रुव रही फवि सुमिल जे हरि छवि। नूपुर रतन खचे दीप से बरत। रिजि रिजि सुंदर करनी पर पट धरे। आरसी लिए लाल देखी वो करत हैं। आहा, श्री प्रियाजू के कोमल चरण, जिनकी आभा स्वर्णिम है, तपाए हुए स्वर्ण की कांति है और महावर से रचे हुए हैं, रंगे हुए हैं। प्रीतम का मन मोहित कर रहे हैं, समस्त सखियों का मन मोहित कर रहे हैं। जावक सुरंग रंगे मन ही हरत है। जो देखे उसका मन हर ले। प्यारी जू के चरणारविंद और सुंदर जो नूपुर बंधे हुए चरणों में है, जेहर की जो छवि है वो मोहित कर रही, बहुत फब रही है। रतन खचित नूपुर दीपक की भांति धमक रहे। दीपक की भांति क्या मानो अलग अलग सूर्य प्रकट हो रहे हो, ऐसे एक एक नूपुर से सूर्य की भांति कांति प्रकट हो रही है। और लालजू महाराज तो बार बार उन चरणों को देखकर अपने को न्यौछावर कर रहे हैं, और कुछ न्यौछावर करने को मिल ही नहीं रहा। रीज रीज सुंदर करण पर पट धरे। आरसी से लिए लाल देखियो। रीज रीज करके न्यौछावर होते हैं और अपने कर कमल पर कोमल चरणारविंद है ना, पीतांबर रख के फिर उसके ऊपर चरण रख के आरसी से लिए लाल देख वो करत है। जैसे कोई दर्पण देखा करे, ऐसे प्यारी जू के चरणारविंद। और देखते ही केवल नहीं है, चापत चरण मोहन लाल। कुंवरी राधे पलंग पौड़ी सुंदरी नवबाल। चापत चरण मोहन लाल, उनको दबाते हैं। और इतना ही नहीं करते, कबहू कर गही नैन लावत, कभी नेत्रों से ऐसे चरण लगाते हैं। कबहू छुआवत भाल, कभी मस्तक पर रखते हैं चरण। नंददास प्रभु छवि बिलोकत प्रीति के प्रतिपाल। चापत चरण मोहन लाल। तो रीजी रीजी सुंदर करनी पर पट धरे।
आरसी सी लिए लाल देखी बो करत हैं नखमणि प्रभा प्रतिबिंब झलमल कंज चंदनी की जूथ मानो पायनी परत है। श्री प्रियाजू के नखमणि की उज्जवल कांति लालजू के कर कमलों में ऐसी प्रतिबिंबित हो रही, ऐसी प्रतीत हो रही है मानो किशोरी जू के चरणों की जो नख कांति है चंद्रमा के पुंज आकर एकत्रित हो गए। अनेकों चंद्रमाओं की कांति प्यारी जू के 10 नखों से प्रकट हो रही, तो अनुपम है, अद्भुत, अमल है, निर्मल है। प्यारी जू के जो चरणारविंद है वो निर्मल है, अर्थात निर्मल मन में ही प्रकाशित होते हैं। जावक जुत जुग चरण लली के अद्भुत अद्भुतता तो ये देखो, स्वयं लालजू महाराज रीझ रीझ करके इन चरणों पर न्यौछावर हो रहे हैं, दर्पण की भांति देख रहे हैं, हृदय से लगाते, नेत्रों में लगाते, मस्तक पर लगाते। अमल निर्मल है चरणारविंद, और उपमा रहित है, अनूप, उपमा रहित है। प्यारी जू के चरणों की उपमा नहीं दी जा सकती। सबसे सुंदर चरणारविंद लक्ष्मी जी के हैं, और वो भी पूजती रहती जिन चरणों को, वो उनसे भी सुंदर है श्री लालजू के, और लालजू जिन चरणों को पूजते हैं वो ऐसी लाडली जू के चरणारविंद। नेह की देवी ताहा पूजावत, और दिवाकर है, सूर्य है। प्यारी जू के चरणों की उपमा यहां कौन से दिवाकर की दी जा रही? लालजू के मन रूपी कमल को खिलाने के लिए ये सूर्य है। अद्भुत अमल अनूप दिवाकर मोहन मानस कंज कली के। जब तक सूर्य उदय नहीं होता तब तक कमल कोश बंद रहता है, कली रूप में रहता है। तो लालजू के मन रूपी कमल कली को खिलाने के लिए श्री लाडली जू के चरणारविंद सूर्य की भांति है, दिवाकर है। मंजुल मृदुल मनोहर सुख निधि सुभग सिंगार निकुंज गली के। बड़े मंजुल शोभा युक्त है, बड़े मृदुल सुकुमार चरणारविंद है। देखो ना, अपने कर कमल पे सीधे नहीं रखते, पीतांबर रख के और फिर उस पर विराजमान करते हैं चरणारविंद। कितने मृदुल है कि कुसुम पराग पर विहरण करने पर कहीं कुसुम पराग चुभ न जाए, इसलिए लालजू थोड़ी थोड़ी देर में पीतांबर से झाड़ते रहे। बिहरत कुसुम पराग लगत जब पीत वसन ले झारत लुठत मयूर चंद्र का तिनतर अद्भुत छवि निहारत श्यामाजू के चरणन की बलिहारी। तो मंजुल मृदुल मनोहर, हमें क्या चिंता करनी अपने मन की? हमारे प्यारी जू के चरणारविंद मनोहर है, मन का हरण करने वाले। लालजू के मन का हरण कर लिए तो अपने लोग तो शरणागत जन है, कभी न कभी चरण कृपा उदय होगी और हमारे मन का हरण हो जाएगा। सुंदर, इतने सुंदर कि मन जो है कभी हटेगा ही नहीं प्यारी जू के चरणों से। मंजुल मृदुल मनोहर सुख निधि, सुख के समुद्र है, सुख के समुद्र है, सुख समुद्र। लालजू जिन चरणों से सुख प्राप्त करते हैं उन चरणों की महिमा का क्या वर्णन करें। जितने भी ईश्वर कोटि के आज तक महापुरुष महात्मा जीवात्मा जो भी हुए हैं वो सब लालजू के चरणों से ही सुख प्राप्त किए हैं, और लालजू जिन चरणों में सेवकाई करके सुख प्राप्त करते हैं वो सुख निधि श्री लालजू के चरणारविंद है। मंजुल मृदुल मनोहर सुख निधि सुभग सिंगार निकुंज गली के। ये निकुंज वीथियों के श्रृंगार है। आहा, ऐसे श्रृंगार है कि कुंजनी के आंगन में जहां जहां पग धरे छवि के बिछौना से बिछाए तहां जात हैं।
रंग भरी लाडली निपट अलबेली भांति अलबेले लोइन ना कहूं ठहरात। अलबेली सरकार जब अलबेली चितवन से अलबेली चाल से चलकर तो जिधर चरण कुंज भवन में निकुंज में पधारते मानो छवि के बिछौना से बिछाए तहा जाते हैं। सुखनिधि सुभग सिंगार निकुंज गली के। और देखो अब विश्वास करने योग्य बात है, सुरतरु कामधेनु चिंतामणि भगवत रसिक अनन्य ली के, अनन्य सखी के, अनन्य सहचरी के, अनन्य दासी के, ये ही सुरतरु हैं, कल्प वृक्ष हैं, कामनाओं की पूर्ति करने वाले। कामधेनु है हमारे लिए, यही हमारी कामनाओं की पूर्ति करने वाले। चिंतामणि प्रणमताम ब्रजनागरी नाम, यही हमारी चिंतामणि है। जो रसिक अनन्य है वो भूल कर भी किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता, वो केवल प्यारी जू के गोरे चरणारविंद का स्मरण करेगा। भगवत रसिक जी कह रहे सुरतरु कामधेनु चिंतामणि भगवत रसिक अनन्य अली के, जावक जुत जुग चरण लली के। धनी धनी राधिका के चरण सुभग शीतल अति सुकोमल कमल के से बरन। धनी धनी राधिका के चरण नख चंद चारु अनूप राजित विविध शोभा धरन। मुदित नूपुर कुंज विहरत परम कौतुक करन। नंद सुत मन मोदकारी विरह सागर तरन। दास परमानंद छिन छिन श्याम जिन की शरण। श्याम जिन की शरण धनी धनी राधिका के चरण। परमानंद दास की वर्णन कर, धन्य हो श्री किशोरी जी के चरणारविंद। लालजू के मन को मोद प्रदान करने वाले और लालजू छिन छिन में जिनकी शरण में होते वो चरणारविंद है। हमारा जो उपास्य स्थान है वो श्री राधा जुग चरण निवास है। श्री राधा किशोरी के चरणारविंद के निवास का तात्पर्य है दासी भाव, सहचरी भाव। हम प्यारी जू के अभी और बकाया है पर समय। अब भोरी सखी का एक पद बहुत सुंदर है कि मैं उन चरणों की शरण में हूं। पूर्ण महिमा वर्णन करने में तो असमर्थ है सब कोई, पर जहां जितना रसिक महापुरुषों को श्री जी ने दिया उतना वर्णन किया। प्यारी जू के चरणारविंद की ठसक देखो। आपको बताए प्रेमानंद के पास कुछ नहीं है, ना तपस्या है, न साधना है, और नाम जितेंद्रिय है, और नाम भजनानंदी। लेकिन एक चीज है, ठसक। बस इतनी बात हम आपको कहते। अब भजन क्या रह गया, शरीर ही काम नहीं कर रहा। एक चीज है और वो गुरु जी की कृपा से है, इसलिए हम बोल रहे। मान लो जितेंद्रियता तो मेरी, तपस्या तो मेरी, भजनानंदी तो मैं। हम पहले करें, हम ये सब है नहीं। क्या है? ठसक। और वो कहां से आई है? 3 अंगुलियां पकड़ के ऐसे ऐसे करने से आई है। ऐसे ऐसे कहा था ना, श्री जी सब ठीक कर देंगी। वो ही ठसक आई है। यहां हमारी छाती में गुरु प्रताप से इन गोरे चरणारे के बिंद के सिवा कुछ नहीं है। कोई भी साधन नहीं है। आपको हम आज असलियत अपनी बता रहे हैं। बस इन्हीं का भरोसा है, इन्हीं का आश्रय है। बोले चिंतन भजन ये तो जब यही है ही है तो भजन चिंतन का वो सब।
मेरी महारानी श्री राधा रानी। मेरी महारानी श्री राधा रानी। लाल बिहारी को प्राण जीवन धन, लाल प्राण जीवन धन, प्राण जीवन धन, प्राण हाँ लाल बिहारी को प्राण जीवन धन, लाल बिहारी को प्राण जीवन धन, वारी पियत नित पानी, पानी मेरी महारानी श्री राधा रानी। श्री राधा रानी, श्री राधा रानी, श्री मेरी महारानी श्री राधा रानी। जाके बल में सब सो तोरी, जाके बल सब सो तोरी, सब सो तोरी। देखो ये बात तभी कह सकते जब सब सो तोरी, सबसे तोड़ी, सबसे तोड़ी। किसी से भी हमारा संबंध नहीं, केवल लाडली जू से सब सो तोरी। अगर हमारा किसी से संबंध है तो ठसक नहीं आएगी, ध्यान रखना। ठसक तभी आएगी जब केवल श्री जी से संबंध है, लाडली जू से संबंध है, और ये उन्हीं के बल से तोड़ते हैं सारे संबंधों को। देखो आप लोग कृपा बल देखो, जिस वैराग्य की घर परिवार के त्याग की, अरे बड़ी महिमा है। ऐसे थोड़ी आप लोग बैठे हुए हो। बहुत कठिन है घर परिवार का राग त्याग करना, बहुत कठिन है भोगों का राग त्याग करना। ये जो आप लोग अगले पगले बने जटाए रखाए रज पोते घूम रहे हो, ये केवल श्री जी के बल से आप घूम रहे हो। नहीं तो ये छोटी मोटी बात नहीं, आप इसे खिलवाड़ मत समझना। ये छोटी बात नहीं है कि अरे सब रज लगाए और ऐसे बार रखाए घूम रहे। आओ रज लगाओ, बार रखा के घूमो, तुम्हारी ताकत देखे। ये केवल श्री जी की ताकत से होता है, श्री जी के बल से होता है। बोले जाके बल में सब सो तोरी, जाके बल में लोक वेद कुल कानी, लोक कानी मेरी महारानी श्री राधा रानी। आनी मेरी महारानी श्री राधा रानी, मेरी भगवत रसिक सहायक सब दिन, सहायक सब दिन, सब दिन सहायता करने वाले चरणारविंद है। और बात हम आपको हृदय की बता रहा हूं, लाख अपराध बन जाए चरणारविंद आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। लाख पाप बन जाए
श्री जी के चरणारविंद अपने प्रभाव से आपको बचा लेंगे, श्री जी के चरणारविंद आपको श्री जी की प्राप्ति करा देंगे। ये अनुभव की बात कह रहा हूं अपने। हम लोग तो अपराधी जीव है, कभी भी कोई भी अपराध बन सकता है। अवगुण करे समुद्र सम, गणत न अपनो जान, राय के सम भजन को मानत मेरु समान। भगवत रसिक सहायक सब दिन, भगवत सर्वोपरि सुखदानी, दानी मेरी महारानी श्री राधा रानी, मेरी श्री राधा रानी, श्री राधा रानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। बस स्वामी जी के चरणों का आश्रय ले लो और स्वामी जी के चरणों की ठसक में रहो, बस जीवन पार हो जाएगा। आप चिंता मत करो। बहुत दयालु दरबार में हमारा संबंध हो गया, बहुत कृपालु करुणा समुद्र महारानी जी से हमारा संबंध गुरु ने करवाया। कोई मजाक है? पंडित विवाह में सम्मिलित होकर अग्नि के फेरे दिला देता तो पूरे जीवन भर लड़की पति का अनुसरण करती है। हमारे गुरुजी ने वृंदावन को साक्षी करके मंत्र देकर प्रियालाल से जोड़ दिया। अब क्या वो हमको छोड़ देंगे? हमारा पाणी ग्रहण प्रियालाल ने किया है, हम उनकी हैं, वो छोड़ नहीं सकते। बोले तुम गंदी हो तो स्वीकार क्यों किया था? ब्याह करने को पहले देख लेते कि कल उठी है। ब्याह करने के पहले देख लेते। अब ब्याह के बाद क्यों? ब्याह के बाद तो हम फिर दावा पेश कर देंगे, नहीं पेश कर देंगे। ऐसे थोड़ी है। हम संसार में फंसे थे, भोगों में फंसे थे, महाराज फंसे रहने देते, उसमें मगन थे। अब घसीट लिया। घसीट लेने का मतलब पूरा तय कर लिया कि ये हमारी है और गुरुजी से पूरा संस्कार हो गया। अब इसके बाद नापसंद थोड़ी कर सकते। वो बहुत करुणामयी, बहुत कृपामयी। हम सब सखियों को प्रियाजू ने चुना है, अपने लिए चुना है, अपनी सेवा के लिए चुना है। हाँ, वैसे हम योग्य नहीं हैं, जहां इतनी उज्जवलता, निर्मलता, महानता है वहां हमारी पहुंच। लेकिन उन्होंने चयन किया। आप क्या करें भाई? किसी को पसंद आ गई कोई, अब उस पर कोई क्या करे? तुम्हें पसंद ना आवे, बोले हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं, तो तुम्हें उसको पसंद है तो क्या करोगे? अब जब प्रियाजू को हम लोग पसंद है तभी तो स्वीकार किया है। जब श्री जी को पसंद है तो लालजू को महापसंद है, और लाडली लाल को अगर पसंद है तो त्रिभुवन को अंगूठा दिखाओ किसी के नहीं। लोक वेद कुलकाली मेरी महारानी श्री राधा वल्लभ।